जय हिंद। स्वागत है आपका लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सीरीज में। और इस सीरीज में हम आज देखने वाले हैं भारतीय इतिहास का संगम काल। तो लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक में टोटल जो है इस टॉपिक से 30 प्रश्न हैं। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन है ए इलारा, बी कारिकल, सी सेनगुटवन या फिर डी नेदून जेरल आदन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी सेनगुटवन। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था उसका नाम क्या है? सेनगुटवन। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी हिंदू धर्म से या फिर डी ईसाई धर्म से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जैन धर्म से। तमिल का गौरव ग्रंथ जिसका नाम है जीवक चिंतामणि, इसका संबंध किस धर्म से है? तो सही आंसर हो जाएगा ए जैन धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी हिंदू धर्म से या फिर डी ईसाई धर्म से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी बौद्ध धर्म से। ठीक, तमिल भाषा का जो शिल्पाधिकारम और मणि मेकलई नामक ये ग्रंथ है इसका संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ऑप्शन है ए एतुतगुई, बी पादकिलकेनकु, सी तोल्कापियम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी तोल्कापियम। ठीक, यानी तोल्कापियम का संबंध किससे था? तो एक व्याकरण रचना थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन है ए कदम्ब वंश, बी चेर वंश, सी चोल वंश या फिर डी पांड्य वंश। सही आंसर हो जाएगा ए कदम्ब वंश। कदम्ब वंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। संगम युग में उरईउर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन है ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था या फिर डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सही आंसर हो जाएगा बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? उरईउर। ठीक, सही आंसर हो जाएगा बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 7। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन है ए प्रशासन से, बी विधि से, सी व्याकरण से या फिर डी उपर्युक्त सभी से। सही आंसर हो जाएगा सी व्याकरण एवं काव्य से। तोल्कापियम ग्रंथ का संबंध किससे है? तो व्याकरण एवं काव्य से। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन है ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु या फिर डी पाली। सही आंसर हो जाएगा बी तमिल। ठीक, यानी कुरल किस भाषा का एक कविता का संकलन है? तो सही आंसर हो जाएगा बी तमिल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ऑप्शन है ए चेर, बी चोल, सी पांड्य या फिर डी पल्लव। सही आंसर हो जाएगा सी पांड्य। पांड्य शासकों के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? ऑप्शन है ए मामूलनार, बी तोल्कापियर, सी तिरुवल्लुवर या फिर डी नकीरर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए
मामूल नार ने यह उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष कहाँ छिपा रखा था, तो गंगा की धारा में। नेक्स्ट देखते हैं 10 प्रश्न संख्या 11 देखा जाए। कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरा तरफ राजकीय चिन्ह दिया गया है। यानी कि चेर राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था, तो चेर का हो जाएगा धनुष, ठीक, चोर का हो जाएगा बाघ और पांडे का हो जाएगा मछली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कूट जो ए है ये सही आंसर होगा, ठीक, चेर का धनुष, चोर का बाघ और पांडे का मछली। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 12, कह रहा है सुमेलित कीजिए, एक तरफ पुस्तक लिखा गया है और दूसरी तरफ उसके लेखक लिखे गए हैं, ठीक। तोलका पियम किसने लिखा है, तो तोलका पियम जो है तोलका पियर के द्वारा लिखा गया है, तो ए का 1 हो जाएगा। शिल्पाधिकारम किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है इलांगो आडिगल के द्वारा, तो बी का 2 हो जाएगा। मणि मेकलई लिखा गया है शीतलय सतनार के द्वारा, तो सी का 3 हो जाएगा। और चौथा जीवक चिंतामणि को तिरुत को देवर ने लिखा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका कूट ए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न संख्या 13, एक तरफ इसमें भी सुमेल करना, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, दूसरा तरफ उसका अर्थ दिया गया है, ठीक। यानी कि जो कुरिंजी था वो क्या था, तो पहाड़ी क्षेत्र था। पालई क्या था, तो पालई मरुभूमि वाला क्षेत्र को पालई कहा जाता था। मुलाई जंगल के क्षेत्र को मुलाई कहा जाता था। मरुदम कृषि भूमि को कहा जाता था, यानी कि जो कृषि योग्य भूमि थी वो मरुदम कहलाती थी। और तटीय प्रदेश को नेउल कहा जाता था, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक, 13 का भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब प्रश्न संख्या 14, इसमें क्या कहा जाए, तो इसमें एक तरफ संगम दिया है और दूसरा तरफ अध्यक्ष दिया गया है, ठीक। एक तरफ यानी कि जो संगम हुआ था इसे प्रथम संगम हुआ था, तो प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा अगस्त्य ऋषि, ठीक। दूसरा जो संगम हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अगस्त्य एवं तोलका पियर। तीसरा जो संगम हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे, नक्कीरर, ठीक। तो इस तरह से याद रखिएगा, पहला संगम का अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, दूसरा अगस्त्य एवं तोलका पियम और तीसरा जो था नक्कीरर। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा कूट ए। यहाँ पे कूट फूट से मतलब नहीं है, क्या बोलते हैं, सीधा सीधा है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कहीं पूछा नहीं गया है, ये जो प्रश्न है ये लुसेंट के द्वारा बनाया गया है, लुसेंट प्रकाशन के द्वारा, ठीक है। कपाट पूरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है ए तोलका पियम, बी इतुतगुई, सी पटू पाटू, सी पदीने किलकन नक्कू। सही आंसर हो जाएगा सी पत्तू पाटू, ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा सी पत्तू पाटू। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, प्रश्न संख्या माफ कीजिएगा, इसका आंसर तोलका पियम होगा, 15 का तोलका पियम, इसका आंसर सही कर लीजिएगा, तोलका पियम होगा, ये नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 16 देखा जाए। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था या आर्यीकरण किया था। ऑप्शन है ए विश्वामित्र, बी अगस्त्य, सी वशिष्ठ या फिर डी सांबर। सही आंसर हो जाएगा बी अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य ने जो था दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था, तो सही आंसर हो जाएगा बी ऋषि अगस्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यूपीएससी 2013 में इस प्रश्न, सॉरी जेपीएससी है ना, हाँ जेपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, स्टेबलो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। ऑप्शन है ए पांड्य नरेश ने, बी चोल नरेश ने, सी चेर नरेश ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा ए पांड्य नरेश। पांड्य नरेश ने 20 ईसा पूर्व के लगभग रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना एक दूत भेजा था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा पांड्य नरेश। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए तमिल भूमि की बाइबिल। एक तो बात कन्फर्म है कि तमिल भाषा है, क्योंकि इस प्रश्न को हम लोगों ने पहले देख लिया है। चलिए तो देखें, पहला ऑप्शन तमिल भूमि का बाइबिल, बी तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, सी तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है कुरल, जिसकी रचना किसने किया, तो तिरुवल्लुवर ने किया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 19, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है किसे, तो तोल्कापियम को, कुरल को, शिल्पदिकारम को या फिर मणि मेकलई को।
इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शिल्प दिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, शिल्प दिकारम। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। ऑप्शन है ए तोल्काप्पियम, बी कुरल, सी शिल्प दिकारम या फिर डी मणि मेकलई। सही आंसर हो जाएगा डी, मणि मेकलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तो इस आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए कारिकल, बी सेनगुटवन, सी नेंडुजेलियन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए कारिकल। पुहर या फिर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने किया था? तो कारिकल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, इसको सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य दिया गया है और दूसरी तरफ उसके प्रख्यात शासक दिया गया है। ठीक, तो चेर राज्य से संबंध है सेनगुटवन का, ठीक है। चोल वंश से संबंध है कारिकल का, यानी ऐसे कह सकते हैं सेनगुटवन का संबंध चेर वंश से है, कारिकल का संबंध चोल वंश से है, तो नेडुजेलियन का संबंध जो है पांड्य वंश से। इस प्रकार हम लोग का कूट ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 23, मुजिरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन है ए चेर, बी चोल, सी पांड्य या फिर डी कदम्ब। सही आंसर हो जाएगा ए चेर। मुजिरिस जो था ये चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 24, किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। यानी एक कोई जमीन है जिसके बारे में कहा गया है कि जितना जगह में एक हाथी लेट सकता है उतने जमीन में इतना उपजाऊ था कि उतने जमीन में अगर फसल कोई उगाया जाए तो उस फसल से 7 आदमियों का पेट एक साल तक भरा जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा, बी तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, सी रायचूर द्वार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा के बारे में इस कथन को कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जो कावेरी डेल्टा था उसमें बहुत ही फर्टाइल था, यानी उपजाऊ था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 25, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञात लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ एथेनियंस के अनुसार मोती के समीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से मोती के सीप पांड्य क्षेत्र के किस क्षेत्र से, पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? ठीक है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा यानी कि पुस्तक जो है आगे लिखा गया है पेरिप्लस ऑफ एथेनियंस, इसको कौन लिखा है उसका लेखक का नाम नहीं पता, इसलिए उसको बोलते हैं अज्ञातनामा। ठीक, तो प्लिनी का ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ एथेनियंस इसका पूरा नाम है, के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? ऑप्शन है ए मदुरई, बी कपाटपुरम, सी कालचय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी कालचय। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सी कालचय से मोती के सीप निकाले जाते थे पांड्य देश में। 26वां प्रश्न है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ए वीरकल या नाडुकल, बी को, सी उलगू या फिर डी कदमई। सही आंसर हो जाएगा इसका ए वीरकल या नाडुकुल। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 27, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश से है, यानी कि समान है? ऑप्शन है ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश या फिर डी स्कंद या कार्तिकेय। सही आंसर हो जाएगा डी कार्तिकेय। नेक्स्ट देखते हैं, संगम कालीन साहित्य में कोन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री के लिए, बी राजस्व मंत्री के लिए, सी सेनाधिकारी के लिए या फिर डी राजा के लिए। सही आंसर हो जाएगा डी राजा के लिए। यह क्वेश्चन जो है आरएएस में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए कोरकै, बी पुहर, सी तोंडी या फिर डी मुसीर। यानी कि कौन कौन जो थे ये पश्चिमी तट पर स्थित थे? ऑप्शन है हमारा 1 एवं 2 यानी कि कोरकै एवं पुहर, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 3 और 4 और चौथा है 4 और 1। सही आंसर हो जाएगा इसका 3 और 4 यानी कि तोंडी और मुसीरी जो थे ये दोनों पश्चिमी तट पर स्थित थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए राम की कहानी से, बी कथानक में जैन तत्व से, सी श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति से, या फिर डी शांति उपासना की पूजा पद्धति से। सीडीएस 2016 में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा इसका बी कथानक में जैन तत्व से संबंधित है शिल्पदिकारम। ठीक, तो दोस्तों ओवरऑल ये रहा सेशन। इसमें हम लोगों ने संगम काल को देखा। अगला टॉपिक में हम लोग गुप्त काल को देखेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आप अंत तक पढ़ने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अगर आप चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है जहाँ पे पढ़ाई से संबंधित कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो आप चाहें, आपको मन हो तो इसको यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, ना मन हो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद आपका जो आपने अंत तक देखा वीडियो को।